नमस्कार दोस्तों, RKU मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज का समय जो चल रहा है, वर्तमान में जो समय चल रहा है या फिर जो बीत रहा है समय, कालखंड जो चल रहा है, इस समय दुनिया एक ऐसे खून के दरिया के पास में बह रहा है। समय एक खून का दरिया जो पूरी दुनिया का एक इंतज़ार कर रहा है, और बस यह दरिया, खून का दरिया कब फूट जाए या फिर कब इसका बांध टूट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ घटनाएं भारत में भी काफ़ी समय से घट रही हैं और दुनिया में भी काफ़ी समय से कुछ घटनाएं घट रही हैं। तो हम भारतवासी हैं, तो हमको तो अपने भारत से ही मतलब है, लेकिन दुनिया से भी संबंध हमारा भारत का अपना रहता है। और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व जब भी करता है तो भारत ही करता हुआ आया है, हर समय, हर कालखंड में। और भारत ने ही पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व किया है। और मैं यह कहना चाहूँगा कि इस समय जो भारत में भी, दुनिया में तो खैर जो चल रहा है सो चल रहा है, वो तो हमेशा से चलता रहता है, लेकिन भारत में कुछ वर्तमान समय में या फिर कुछ समय पहले जो कुछ घटनाएं घटी हैं, और यहाँ पर जो वर्तमान में समय जो घटनाएं घटी हैं और जो वर्तमान में घट रही हैं, तो इन घटनाओं से भारत का बहुत गहरा संबंध है। और भारत भी एक ऐसी परिस्थितियों में घिरा हुआ है और एक ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है जो भारत के लिए बहुत चुनौतियां हैं यूँ तो, लेकिन फिर भी ये 2022 जो है, जिसे 21वीं सदी कहते हैं, सही मायने में 21वीं सदी 2021 से लगी है। सही मायने में यदि देखा जाए तो 2021 से 21वीं सदी का सही रूप उसका आया है। और 2021 में, 21वीं सदी में, जब 2020 में कोरोना स्टार्ट हुआ तो पूरा 2020 और 21वीं साल पूरी कोरोना काल में बीत चुकी है। और फिर इन समय में कुछ घटनाएं भी घटी हैं, या फिर CAA के नाम के कह लो, या फिर किसान आंदोलन के नाम से कह लो, और या फिर कुछ भी ऐसे ही इस समय हिजाब घटना भी चल रही हैं। हिजाब के विषय में भी कुछ घटनाएं चल रही हैं, और बहुत सी ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो घट रही हैं भारत में। एक बात मैं यह कहना चाहूँगा साधकों से कि इस मुश्किल दौर में या फिर किसी भी दौर में भगवान का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि भगवान हर मुश्किल परिस्थिति में हर व्यक्ति का साथ देता है। और मैं यही कहूँगा कि आने वाला 2022 जो चल रहा है, ये साल इतना सहज नहीं है, और देश विरोधी ताकतें जो हैं वो एक मौका ढूंढती रहती हैं, या फिर कुछ ना कुछ फसाद वगैरह, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी उपद्रव करते रहते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा ऊटपटांग हरकत करते ही रहते हैं कि किसी भी तरह भारत में दंगा फसाद हो और दहशत का माहौल हो, और खूनी खेल आपस में जनता एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को कंट्रोल ना करके अपना एक दूसरे के विरोध में उतरे। तो यह ऐसा एक देश विरोधी ताकतों का यह एक योजना रहती है, और काफ़ी समय से ये योजनाएं चल रही हैं। बस एक हमारी जो इस समय जो शासन है या फिर जो हमारी सरकार है, वो बस इसे को किसी न किसी तरीके से हर उस षड्यंत्र को, हर उस मंसूबे को फेल कर देती है, और उनकी दाल नहीं गल पाती है। लेकिन फिर भी मित्रों, कहाँ तक कोई अपने संयम को कायम रखेगा, और यहाँ पर कहाँ तक कोई अपने आप को रोकेगा, क्योंकि हम बौद्ध तो हैं नहीं कि हम कोई 80 बार हमको गाली दे और हम उसको सहन करते ही रहें। ना हम गांधी हैं कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो हम दूसरे गाल को आगे कर दें। क्योंकि मैं यह कहना चाहूँगा कि साधक होते हुए भी हमारा कुछ राष्ट्र के प्रति, कुछ देश के प्रति हमारे कुछ साधक होने के बावजूद भी कुछ निजी कर्तव्य होते हैं जो मनुष्य के योनि होते हुए हमारा कुछ फ़र्ज़ होते हैं। क्योंकि सबसे पहले यदि कोई धर्म है
तो वो राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र सर्वोपरि होता है। और राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती है। और राष्ट्र ही यदि हमारा सुरक्षित नहीं है या फिर सुखमय वातावरण नहीं है हमारा, और हमारा जो हम जिस रहन सहन में रहते हैं, यदि वहीं हमारे कुछ गंदगी भरी हुई है तो उसको सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और आज भारत उस कालखंड में आ चुका है और उस कालखंड में जी रहा है कि हमें एक भारत का खून का दरिया, एक भारत का इंतज़ार कर रहा है। और इस दरिया को पार किए बिना कब इसका बांध टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, और कब इसकी मर्यादा टूट जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सहन शक्ति की एक सीमा होती है। और आज सहन शक्ति की सीमा टूट रही हैं और कुछ घटनाएं घट रही हैं जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं और हर उस भारतवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह घटना, क्योंकि जो भारतवासी को भारत को अपना राष्ट्र मानता है और या फिर भारत को जो अपना सर्वोपरि मानता है, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि साधक होते हुए भी हम एक तो भगवान को साथ रखें और समय का पूर्ण विवेक से और पूर्ण ज्ञान से हम इसका सही उपयोग करें और सही मार्ग पर चलें और धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि धर्म ही सर्वोपरि है। और हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो अपना राष्ट्र के प्रति अपना सही चुनाव करे और हर उस परिस्थिति में भगवान को हमेशा साथ रखे। कभी भी कोई जटिल परिस्थितियां पैदा हों तो उसमें भी अपना भगवान से मदद मांगे और भगवान से सहयोग मांगे, और कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो भगवान को कभी भूले नहीं। और मैं यही कहता हूँ कि 2022 बहुत कठिन वर्ष है, और जो संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों यह जो आग का दरिया है, ये जो खून का एक दरिया इंतज़ार कर रहा है भारत का, ये खून का दरिया आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ये फूटेगा ही फूटेगा, क्योंकि इसके बिना भारत आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि भारत की जो देश विरोधी ताकतें हैं वो भारत की तरक्की में एक ऐसा रोड़ा लगाए हुए हैं जो काफ़ी कुछ होना है भारत में, लेकिन उन लोगों ने ऐसी रोड़े अटका रखे हैं कि वो भारत को आगे जाने नहीं दे रहे हैं, जो कि बहुत आवश्यक है कि उनका निवारण किया जाए। उन कोई बात को ना समझ के अपना भारत आगे बढ़े। तो मैं यही कहूँगा कि खून का दरिया, आप अपनी समझ से आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी भारत देश के होने के नाते आपकी यह जिम्मेवारी है कि आप राष्ट्र के प्रति सही चुनाव करें और राष्ट्र हित में अपने सही फैसले लें और देश की ताकत बने, ना कि देश की कमज़ोरी। और हो सके तो कुछ अपने निजी स्वार्थों को भूलकर अपने जो देश की ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि अपनी ज़रूरत ही सब कुछ नहीं होती है, राष्ट्र की ज़रूरत भी कुछ होती है। और हमारा यह फ़र्ज़ होता है कि राष्ट्र की ज़रूरत पहले होती है, देश की ज़रूरत पहले होती है, और राष्ट्र निर्माण में हम सभी अपना सहयोग दें। और मैं यही कहूँगा कि 2022 एक अपने आप में बहुत अजीब और गरीब साल है, और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि एक भुलाने वाला क्षण नहीं होगा, ये जीवन भर याद रहने वाला क्षण होगा। और मैं यही कहूँगा कि भगवान को साथ रखें और भगवान के भरोसे ही अपना सब कुछ। धन्यवाद मित्रों।